अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त अंडे वाले बर्गर की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको शामी बर्गर भी कह सकते हैं। इस वीडियो में आपको शामी टिक्की भी बनाना बताऊँगी। ये चने की दाल से बनाई जाती है और ये शामी टिक्कियाँ मैं आपको बिना किसी चॉपर के या बगैर किसी ब्लेंडर के इस्तेमाल किए बनाना बताऊँगी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल इस बर्गर का टेस्ट आएगा और इसको आप एक बार घर पर ट्राई करेंगे तो मार्केट के बर्गर खाना भूल जाएंगे। बहुत ही आसानी से ये घर पर तैयार हो जाते हैं। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप चने की दाल ली है। चने की दाल को आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अब आप देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फूल गई है। अब इसको एक कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद इसके अंदर 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। मैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल आपको शामी टिक्की बनाना बताऊंगी तो उसमें चने की दाल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है। 6 से 7 इसके अंदर लहसुन के जवे शामिल करेंगे। एक अदद बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से मोटा काट कर शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे। 3 से 4 इसके अंदर लौंग शामिल करेंगे। आधा चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और 6 से 7 इसमें साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए हमने पकने के लिए रख देना है। तब तक हमने इसको पकाना है कि दाल हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर देखें कि दाल हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है और पानी भी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा बहुत पानी है तो इसको आप तेज़ आंच करके पानी को ड्राई आउट कर लें। आप देखें कि दाल हमारी कितने अच्छे तरीके से पक गई है। अब यहाँ पर इसको एक कुंडे के अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने मैश कर लेना है। इसको आप चॉपर के अंदर भी मैश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कूटने से इसके अंदर हल्के हल्के से दाल के दाने जब खाने में आएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। अब यहाँ पर देखें कि मैंने पूरी दाल और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से मैश कर ली है। अब यहाँ पर 1 चम्मच इसके अंदर सूख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ही गर्म मसाला पाउडर और 1 चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर का शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर जिंजर पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही इसके अंदर गार्लिक पाउडर शामिल किया है। मुट्ठी भरकर इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे। यहाँ पर अगर आप दाल को बॉईल करते हुए मसाले शामिल करेंगे तो आप इसको कूटने के बाद टेस्ट कर लें कि अगर आपको मसाले कम लगे तो आप इसमें मसाले और डालिएगा। मैंने इसको टेस्ट किया था तो इसमें मुझे मसाले थोड़े कम लगे हैं, तो इस वजह से मैंने मसाले दोबारा शामिल किए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इस तरह से हमने शामी टिक्कियाँ जो है बना लेनी है। अब देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी शामी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। इसके लिए एक तवे के ऊपर 3 से 4 चम्मच घी शामिल करेंगे। इसको आप ऑयल में भी बना सकते हैं। इसके बाद टिक्कियों को अंडे में डिप करके इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा झटपट और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और यकीन करें कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल इसका टेस्ट आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब यहाँ पर देखिए कि टिक्कियों की एक साइड पे 2 से 3 मिनट में अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसकी हम साइड पलट देंगे। इसके बाद जो टिक्कियाँ फ्राई होती जाएंगी उनको हम साइड पे करते जाएंगे और बाकी टिक्कियों को भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा तवे के ऊपर ऑयल ग्रीस करने के बाद ये बन जो हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं उनको हमने सेक लेना है। हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, बस जब इनके ऊपर लाइट सा ऐसे गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस हमने इनको इतना ही सेकना है। अब यहाँ पर अंडे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सेम पैन के अंदर 1 चम्मच घी शामिल करेंगे। अंडे के अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसके बाद इसको तवे पर शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। जितने आप बर्गर बनाना चाहते हैं तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप अंडे की टिक्कियाँ जो हैं वो इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर इसको हमने अच्छे तरीके से फैलाना है। जैसे मार्केट स्टाइल में वो बड़ी बड़ी सी टिक्कियाँ बना लेते हैं अंडे की, तो इसको हमने पलट देना है। देखिए कितना अच्छा सा ये हमारा अंडा बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे और बाकी जितने बर्गर आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अंडे रेडी कर लें। अब यहाँ पर बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बर्गर की बेस के ऊपर हमने 1 चम्मच केचप लगानी है और इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद 1-1 चम्मच ही इसके ऊपर मेयोनीज़ ऐड करेंगे। अगर आप सॉसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें सॉसेस अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर लीजिएगा। मेयोनीज़ शामिल करने के बाद इसको भी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हमने सलाद के पत्ते इसके ऊपर रखने हैं। इसके बाद जो अंडे हमने रेडी किए हैं वो इसके ऊपर हम रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर शामी टिक्कियाँ लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने प्याज के इस तरह से रिंग्स काट लिए हैं, वो इसके ऊपर रखेंगे
और इसके ऊपर टमाटर के रिंग हमने काट कर रखे हैं। टमाटर शामिल करने से बहुत ही जूसी सा हमारा बर्गर बनकर तैयार होता है। इसके बाद दोबारा से केचप और मेयोनीज़ की हमने इसके ऊपर लेयरिंग कर देनी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये बर्गर हमारे बनकर तैयार होंगे। तो आप देखें कि कितनी जल्दी से हमारे बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। यकीन करें कि एक दफ़ा आप ये ट्राई करेंगे तो आप मार्केट के बर्गर खाना भूल जाएंगे। अब इसको हरी चटनी के रायते के साथ सर्व करें या फिर आप इसको केचप मेयोनीज़ के साथ सर्व करें। यकीन करें कि बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बर्गर काट कर भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे बर्गर जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा जूसी बनकर ये तैयार होते हैं और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत ये बर्गर अंदर से बनकर तैयार हुए हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।